क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब तक हमने क्या देखा बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने अच्छे से समझा हमने, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर रहे हैं जहां पर हमने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स को अच्छे से समझ चुके हैं। कि हमने क्या देखा? हमने ओवरी को देखा, हमने फेलोपियन ट्यूब को देखा, हमने यूटेरस को देखा, हमने सर्विक्स को देखा, हमने वेजाइना को देखा। हमने एक एक हिस्से को हमने बड़े ध्यान से यहां पर समझा है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था आपसे कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने कहा था कि एक तो होते हैं इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं जिसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ओवरी शामिल है, जिसके ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ओवरी के अलावा हमने कहा फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स हुआ, यूट्रस का एक हिस्सा 1/3 पोर्शन जो नैरो होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। फिर हमने देखा था कि जो है वो उसके वेजाइना होता है। देन उसके बाद जो भी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थे उनको एक साथ हमने वल्वा कहा था, याद है आपको? ठीक है, चलिए। तो हमने जो है एक ओवरव्यू पहले देख चुके हैं, अब हम जो है वो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अच्छा बताइए मुझे कि बर्थ केनाल किससे मिलकर बनी होती है? बर्थ केनाल मिलकर बनी होती है, वेरी गुड, के सर्विक्स की केनाल से और वेजाइना से मिलकर जो है बर्थ केनाल बनता है। क्लियर? चलिए, है ना। तो डिस्क्लेमर मैं आपको फिर से दिखा दूं एक बार, ताकि है ना ध्यान रहे हमें। अब एक बात और कि बड़ी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ये जो आज का ये जो लेक्चर है आपका, ये YouTube पर रिलीज होने वाला इस सीरीज का ये लास्ट लेक्चर है, यानी इसके बाद आपके लेक्चर फ्री ही अवेलेबल होंगे। लेक्चर्स अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो ऐप पर होंगे, बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पर होंगे, वेबसाइट पर होंगे। आपको क्या लग रहा था कि चिड़िया बीच में आके बतला रही है आपको जो है न्यूटन बीच में आके बतला रहे हैं, कि एक डॉक्टर बीच में आके बतला रहा है कि भैया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए? तो उसका पर्पस यही था कि आप एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर प्रेजेंट रहें, क्योंकि यूट्यूब पर इस वक्त बहुत हद तक डिस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। YouTube पर ऐसा हो चुका है कि एवरीवन बिकम्स नाउ एजुकेटर, जिसके चलते जो है वो क्वालिटी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम है। और उसमें क्या होता है कि जब सब तरफ एक कोई चीज घट रही हो तो वहां वैसे में जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं वो अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। कि तो वी आर दी वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो आपके करियर के लिए, आपकी स्टडीज के लिए एकदम कंसर्न है। और हमारे लिए, मैंने पहले भी आपसे कहा है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका रिजल्ट और डिसिप्लिन के। और मैं पहले भी कहता हूं, कमांडो ट्रेनिंग में कमांडो केवल एक शब्द मात्र नहीं है, कमांडो एक प्रतिबद्धता है, ठीक है। कमांडो ट्रेनिंग में कमांडो एक प्रतिबद्धता है, और बायोमेंटर्स जो है वो इट इज नोन फॉर इट्स कमांडो ट्रेनिंग। इसलिए बायोमेंटर्स ने डिसाइड किया है कि अब से यूट्यूब पर वीडियो के केवल छोटे से छोटे हिस्से होंगे। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब को छोड़ रहे हैं, हमारा बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल बाकायदा मेंटेन रहेगा चैनल के। उसमें हम कभी कभी कुछ एमसीक्यू डालेंगे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी डालेंगे हम, के कुछ कुछ लेक्चर आपके आते रहेंगे। लेकिन जो एक रेगुलर कोर्स है, आपको बता दूं मैं, YouTube के इतिहास में पहली बार जो है कंटिन्यूअस रेगुलर कोर्स शुरू करने वाला इंस्टीट्यूट था बायोमेंटर्स के। बायोमेंटर्स ने, देखिए पहले क्या था, सिंगल टीचर थे जो लेक्चर डालते थे, कभी डाल दिया, फिर 2 दिन बाद कुछ और डाल दिया, 3 दिन बाद डाल दिया। लेक्चर डालने वाले टीचर बहुत सारे थे, लेकिन बायोमेंटर्स एकमात्र इंस्टीट्यूट था इसने कि पूरे सिस्टमैटिक तरीके से जो है पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो यूट्यूब पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद ये आइडिया कई लोगों को समझ में आया, तो बहुत सारे लोग जो है वो सेम मेथोडोलॉजी को अपनाने लगे। अब हो ये गया कि मैंने वैसे भी आपसे कहा ना कि हो ये आता है कि जब आपको लगता है ना कि सब तरफ जो है वो अब जो है वो आपके आसपास जो है वो बहुत सारा ऐसा हो गया जहां पे डिस्ट्रैक्शन है, वहां जहां पे डिस्टर्बेंस है, के क्वालिटी को लेकर, सब चीजों को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं के। तो मेरे को पर्सनली, कि मेरी टीम मेरे से सहमत नहीं होगी इन चीजों को लेके, लेकिन मुझे पर्सनली जो है वो लगता है कि हम अपने पथ से कहीं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। क्योंकि आपको बता दें कि बायोमेंटर्स जो है उसमें कमांडो ट्रेनिंग चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, लेकिन बायोमेंटर्स जो है अपनी क्वालिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए एकदम जो है वो खरे सोने के समान है। इसलिए यहां पर कोई बट की गुंजाइश नहीं है। और यहां पर और मैंने पहले भी कहा ना कि हम वॉन्डरर से, विजिटर से बड़े परेशान थे, तो हमने जो है फाइनली कह सकते हैं हम कि वो जीत गए हैं
और हमने अपना जो लक्ष्य जो है वो और ऊपर साध दिया है हमने, ठीक है ना, क्लियर। यानी मैंने बड़ी लकीर बनाने का निर्णय किया है। हमने कहा है कि अब एजुकेशन जो है वो केवल यूट्यूब का नहीं है एजुकेशन, अब एजुकेशन बायोमेंटर्स का भी होगा। बायोमेंटर्स का एप्लीकेशन जो है वो मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में नंबर 1 ऐप होगा, और इसको लिए आप में सब मिलकर जमकर मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर के बाद अगला लेक्चर जब देखेंगे आप, तो आपको बायोमेंटर्स के एप्लीकेशन पर जाना पड़ेगा। आपको बकायदा यूट्यूब पर शेड्यूल मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन पर भी शेड्यूल मिल जाएगा आपको, बट एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड। फर्क इतना होगा कि अभी आप यूट्यूब पर देख रहे थे, अब आपको ऐप पे देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ, और बता दूं, ये धंधे के लिए नहीं है, ठीक है, ये केवल आपके फोकस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि लेक्चर्स वहां भी फ्री है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा आपके कि यदि आपको वहां पर अभी फिलहाल तो आपको लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन जो है इन फ्यूचर ये होगा कि आप यदि वेरीफाइड नहीं है स्टूडेंट, आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। केवल वेरीफाइड स्टूडेंट को ही लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, इसलिए वेरिफिकेशन, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो है वो कुछ भी जो है वो कमेंट के लिए स्टूडेंट बन के कमेंट करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने केवल वेरीफाइड जो रियली ट्रूली जो नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको ही हम अंदर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर। और बाकी सब्सक्रिप्शन अलग रहेगा, वो है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन की फैसिलिटी, ठीक है, लेकिन वीडियो आप जो उसके लिए कोई कॉस्ट बेटा भरना नहीं पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पे, ठीक है। वो मुद्दा ये है कि अब आपसे मैं कुछ प्रश्न करूंगा, हालांकि आज के बाद मैं कुछ दिन तक आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। उसके पीछे कारण ये है कि बायोमेंटर्स के ऐप में वीडियो के नीचे अभी कमेंट करने का सिस्टम नहीं है, लेकिन हमारी टीम काम कर रही है और बहुत जल्दी जो है वो कमेंट करने का सिस्टम बिल्कुल यूट्यूब के समान बायोमेंटर्स में भी हो जाएगा। लाइक और डिसलाइक का बटन भी वहां पर हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ वहां मिलेगा आपको, जैसा यहां पर वहां पर टीम काम कर रही है। वक्त लगता है, टेस्टिंग होता है बेटा उसमें, ठीक है ना। और मैंने जैसे डिसाइड एकदम से कर लिया तो टीम को पता नहीं था, तो टीम ने अब जो उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। पता नहीं, आपको हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे ये फैसला मेरा, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखिए, तो आपको लगेगा कि नहीं सर ने सही किया, कि हम बहुत एक वीडियो देखते हो बाजू में आता है नीट 2020 होगा कि नहीं होगा, क्या होगा इसके बाद। अरे भैया, हम जान लेंगे, हम पर जान लेके रखी हुई है, पता चो तरफा लोग जो है बम्बार्टमेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन भी, ठीक है। तो अब हम सुकून से पढ़ेंगे, हम ठीक है, बगैर डिस्ट्रक्शन के पढ़ेंगे और कमांडो ट्रेनिंग पढ़ेंगे। और आपको बता दूं के मैं जो है वो ऐप के थ्रू मैंने अभी बोला भी है टीम को कि हम एक वेबिनार भी करेंगे, हम आपस में जो है वो बहुत कुछ हमने सोचा है उसके बारे में, कि आपको लगेगा कि आप एक बेहतर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुके हैं आप, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन का ब्लेंडेड मिक्सचर जो है बायोमेंटर्स रहेगा, ठीक है। चलिए, अभी आपको आज बता दीजिए, चलो प्रश्न का उत्तर के, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपको बताना है कि क्या क्या हिस्से हैं, कि व्हाट इज द यूट्रस के इस भाग को हम क्या कहते हैं, यूट्रस के इस भाग को हम क्या कहते हैं, कि मैंने इसको ए से लेवल किया, इस भाग को, यूट्रस के इस भाग को हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर आपको यह बताना है कि जो सर्विक्स का जो हिस्सा यहां पर जो यूट्रस की बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के बीच का जो हिस्सा है, इस भाग को क्या बोलते हैं हम। और ये जो स्फिंक्टर है, यहां पे आपको बता दूं मैं, ह्यूमन बॉडी में सबसे मजबूत स्फिंक्टर कोई है ना, जो स्फिंक्टर समझ रहे हैं आप, जो मसल्स जो एक गांठ बना लेती हैं, मजबूती से बंद करके रखती हैं ताकि फीटस नीचे ना गिर जाए ग्रेविटी के चलते। सबसे मजबूत स्फिंक्टर कहां होता है, वो सर्विक्स के अंदर ही होता है। तो ये क्या है, तो आपको बताना है ए बी और सी क्या है, और ये डी वाला स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, ठीक, कुछ दिन तक आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, ऐसा लगेगा कि सर ने क्या किया, आप हो सकता है मुझे जो है वो बुरा भी कहें कुछ लोग उसमें, लेकिन समझ सकते हैं आपकी बेटा कि मतलब मैं मतलब कोई भी तरह का डेविएशन डिस्टर्बेंसेस, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ना मतलब जहां बहुत सारे मतलब मैं शुरू से एक अलूफ टाइप का, डिफरेंट टाइप का व्यक्ति रहा हूं, कि मुझे यहां लगता है ना कि अब मुझे यहां पर दूसरों के समान बोलना पड़ेगा, हर समय मुझे बोलना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम डूइंग बेस्ट एंड यू विल रियली एंजॉय दिस थिंग, के यू विल ऑसम, के मुझे बोलना पड़ेगा पूरे समय, मुझे बोलना पड़ेगा भैया तुम खरीद लो, के मुझे बोलना पड़ेगा ऐसा कर लो, मुझे भैया आई डोंट लाइक ऑल दिस थिंग, आई कैन नॉट डू दिस थिंग्स, के। और आई एम ए प्रैक्टिसिंग फिजिशियन, तो मेरे पास में जो है वो मेरे गंभीर बच्चे, चाहे वो 50 भी होंगे ना, उनके लिए जान छिड़कने तैयार हूं मैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन सफलता तो हम ही को मिलेगी, हम ही जीत के दिखाएंगे, के दूसरा कोई सामने नहीं आ सकता है, ठीक है। कमांडोज मतलब कमांडोज। चलिए,
तो ये वाला मैंने आपसे कहा था इमेज, आप याद रखिएगा इसको आप, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब बताइए मुझे कि वेजाइना में आपको कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया देखने मिलते हैं वो जो लैक्टोबैसिलाई ग्रुप के होते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, क्या कॉमनली इन्हें हम क्या कहते हैं कि इन बैसिलाई को कॉमनली हम क्या कहते हैं कि जो लैक्टोबैसिलाई ग्रुप के बैक्टीरिया आपको वेजाइना के फ्लोरा में देखने मिलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं और ये क्या कारण है, व्हाट इज, ये क्या काम करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया, के इन बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है, वेजाइना में इन बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है, ये आपको बतलाना होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि देयर इज ए मॉन्स प्यूबिक, मैंने आपसे कहा था मॉन्स प्यूबिक होता है जो कि एक प्रकार से फैटी कुशन के समान हिस्सा होता है, एंड फीमेल में आप देखेंगे तो फैटी कुशन के समान ये हिस्सा है, इसे मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। देन मैंने आपसे कहा कि जो पूरा का पूरा है, पूरा का पूरा जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट है उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, वल्वा कहते हैं। इसमें क्लाइटोरिस शामिल है, इसमें लेविया मेजोरा शामिल है, अब आउटर लिप भी कहते हैं इसको, लेविया माइनोरा इनर लिप भी कहते हैं, ठीक है। यूरिनरी ओपनिंग है इसमें, वेजाइनल ओपनिंग इसके अंदर, जो वेजाइनल वेस्टिब्यूल है वो इसके अंदर हमें देखने मिलता है। क्लियर? चलिए अब देखिए एनसीईआरटी इस बारे में क्या लिखता है, हम देखते हैं पहले कि एनसीईआरटी इस बारे में क्या लिखता है। मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं, ऑलरेडी मैं बतला चुका हूं कि एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या शामिल है। मैंने आपसे कहा इसमें मॉन्स प्यूबिस शामिल है, ठीक है, फिर लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। के हाइमेन क्या है, जो वेजिनल ओरिफिस है उसके ऊपर जो एक मेम्ब्रेनस कवर है, जो पार्शियली क्लोज मेम्ब्रेनस कवर से हम हाइमेन कहते हैं हमके। मॉन्स प्यूबिस is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair के। क्लियर? देखिए दिस इज द पोर्शन, हम मॉन्स प्यूबिस की बात करें तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये फ्रंट पोर्शन है के, एंड दिस इज द बैक पोर्शन के। तो ये उभरा हुआ हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द मॉन्स प्यूबिस, हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, दिस इज नोन एज द मॉन्स प्यूबिस। क्लियर? तो क्या लिखा है इसमें, मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड द प्यूबिक हेयर, यहां पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं। देन द लेविया मेजोरा आर द फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, के फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू लिप के समान होते हैं, आउटर लिप कहते हैं, विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वेजिनल ओपनिंग, के ये मॉन्स प्यूबिस से नीचे की ओर आते हैं और ये वेजिनल ओपनिंग को जो है सराउंड करते हैं, ठीक है। द लेविया माइनोरा आर द पेयर्ड फोल्ड, ये भी पेयर्ड फोल्ड होते हैं जो लेविया मेजोरा से अंदर के होते हैं, एंड माइनोरा अंदर होते हैं, मेजोरा बाहर तरफ होते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं मॉन्स प्यूबिस को। और फिर हम यहां पर देखते हैं, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा दिस इज द पोर्शन जिसको हमने क्या बोला, इसके लिए हमने मॉन्स प्यूबिस वर्ड का हमने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। फिर हम क्या देख रहे हैं यहां पे, ये लेविया मेजोरा दिखाई पड़ रहा है, जो आउटर फोल्ड है ये लेविया मेजोरा, ये आउटर फोल्ड जो है वो लेविया मेजोरा दिखाई पड़ रहा है हमें। इससे अंदर जो लिप वाला है, जो लिप के समान हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, ये लेविया माइनोरा है के, एंड दिस इज द वेजाइनल ओरिफिस, इसमें हमें हाइमन दिखाई पड़ रहा है, यूरेथ्रा दिखाई पड़ रहा है हमें, ठीक है ना। क्लियर? ठीक। अब ये फॉर्चेट क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है, हम आगे देखते हैं, चिंता मत कीजिए ना। ठीक, देखिए द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द हाइमन, के जो वेजाइना का ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग है, वो बेसिकली जो है वो एक प्रकार की मेम्ब्रेनस कवरिंग से घिरा होता है, और उस मेम्ब्रेनस कवरिंग को हम कहते हैं हाइमन कहते हैं उसे हम, ठीक है। हाइमन इज दी मेम्ब्रेनस कवरिंग जो कि वेजाइनल वेस्टिब्यूल को कवर करता है, पार्शियली कवर करता है उसको। द क्लाइटोरिस इज द टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, क्लाइटोरिस छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा के above the urethral opening, जो यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर दो लेविया माइनोरा यहां पर जुड़ती है, वहां पर हमको ये देखने मिलता है, एंड इट इज द एनालोगस टू दी, इट इज दी, ये जो है वो पेनिस के समकक्ष होता है, ठीक है, फीमेल पेनिस इसे कह सकते हैं हम, और ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर होता है, देखिए है ना। दिस इज दी हाइमन, हम ये देख रहे हैं, हाइमन देख रहे हैं आप, ये हमें दिखाई पड़ रहा है लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा है, ये आप देख रहे हैं लेविया माइनोरा है ये, ठीक है बेटा, है ना। और ये क्या है, ये हम देख रहे हैं ये क्लाइटोरिस है ये, ठीक है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, और दिस इज दी वेजाइनल वेस्टिब्यूल, क्लियर, वेजाइनल वेस्टिब्यूल के, और उसके ऊपर ये कवरिंग है हाइमन, क्लियर। हाइमन भी कई तरह का होता है, हाइमन देखिए, अब कभी रेयरली कभी कभी इम्परफोरेट हाइमन भी देखने मिलता है,
मोस्टली हाइमन देखेंगे तो वो पार्शियली कवर होता है, कि कंप्लीटली कवर या पार्शियली कवर होता है। देन एनुलर हाइमन होता है, सेप्टेड हाइमन होता है, क्रिबरी फॉर्म हाइमन होता है, ठीक है, पैरस इंट्रोटियस हाइमन होता है, जो जनरली रप्चर, जो कि कॉपुलेशन के बावजूद रप्चर नहीं होता। अब देखिए बड़ा एक मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन ये है कि कई बार जो है गर्ल्स में ऐसा होता है कि हाइमन गेट रप्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन, राइट। हाइमन जनरली जो है वो पहली बार जो है वो सेक्सुअल कांटेक्ट में कई बार वो डैमेज आता है, ओके, ठीक है, वो डैमेज आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि मान लीजिए इट गेट डैमेज तो इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को प्रायर सेक्सुअल एक्सपीरियंस इसलिए डैमेज है। देयर आर सम स्पोर्ट्स जिनके चलते हाइमन इजीली रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा है, और मैं तो डॉक्टर हूं, आपको बता दूं मेडिकली कि दिस इज नॉट ए प्रॉपर टेस्ट फॉर दी वर्जिनिटी, के कि कई लोग इसको वर्जिनिटी के साथ जोड़ कर रखते हैं कि भाई ये फला गर्ल कुआरी है या नहीं है, इसका पता जो है वो हाइमन से चलेगा। दैट इज दी वेरी वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटी जिसके चलते हाइमन अपने आप से रप्चर हो सकता है, ठीक है। देखिए अब ये मैं नहीं, एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है, और एनसीईआरटी का पर्पस है बड़े पैमाने पर लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जानकारी रहना चाहिए इन चीजों के बारे में, ठीक है। द हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस के, पहली बार इंटरकोर्स करने में हाइमन जनरली जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, क्लियर। However, it can also be broken by a sudden fall, अचानक गिरने पर ये रप्चर हो सकता है, ठीक है। और इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टैम्पॉन के, एक वेजाइनल टैम्पॉन जो होता है उसको इंसर्ट करने के दौरान जो है वो जनरली जो है मेंसेस के दौरान कुछ इस्तेमाल किया था वेजाइनल टैम्पॉन, तो वहां पे उसके कारण ये डैमेज हो सकता है। देन एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ दिस सम स्पोर्ट लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग आप देखिए साइकिलिंग तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति करता है, साइकिलिंग हुआ, हॉर्स बैक राइडिंग हुआ, देयर मे बी लॉट्स ऑफ स्पोर्ट जिसके चलते जो है हाइमन के रप्चर होने की संभावनाएं हाई होती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर द क्वाइटस, किसी में हाइमन का शेप इस तरह का होता है कि आफ्टर क्वाइटस भी हाइमन जो है वो प्रेजेंट रहता है यहां पे, ठीक है। इसका मतलब एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड साफ साफ एनसीईआरटी में इस चीज को मेंशन किया गया है कि साफ साफ मेंशन किया गया है कि हाइमन का पाए जाना, ठीक है, प्रेजेंट होना या उसका नहीं होना, रप्चर हो जाना हाइमन का, वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी के लिए। और ये बताने के लिए कि किसी को कई बार होता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ सोसाइटीज जहां पर कि लोग इसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं, और यहां पर जो है वो फीमेल्स को कैरेक्टर के बारे में पता तमाम तरह की बातें कहने लगते हैं, तो वहां पर उसको ये एनसीईआरटी ऐसे लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करती है कि भैया ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इंफॉर्मेशन सही होना जरूरी है। अब कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट यहां पर बेटा हम नोट करते हैं, जैसे देखिए मॉन्स प्यूबिस के लिए हम मॉन्स वेनरिस वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं, मॉन्स प्यूबिस आल्सो कॉल्ड द मॉन्स वेनरिस, के मॉन्स प्यूबिस को हम मॉन्स वेनरिस भी कहते हैं, क्लियर। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के एग्जाम में पूछा जाता है के लेबिया मेजोरा कंसीडर्ड टू बी होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ द मेल, के यानी जो मेल का स्क्रोटम है उसके समकक्ष कौन सा स्ट्रक्चर फीमेल में माना जाएगा, तो हम कहते हैं कि लेबिया मेजोरा को हम जो है स्क्रोटम के जो वृषण कोश होता है और स्क्रोटम होता है उसके समकक्ष उसके हम क्या मानते हैं, उसके हम जो है होमोलोगस मानते हैं, समान उत्पत्ति का मानते हैं, इट इज दीज आर दी सिमिलर इन ओरिजिन, तो उसको हम उसके होमोलोगस मानते हैं, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. लेबिया मेजोरा हैज लार्ज नंबर ऑफ सिवेशियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, के लेबिया मेजोरा में बड़ी संख्या में ऑयल ग्लैंड्स हमको देखने मिलती है, के जो है लार्ज नंबर ऑफ सिवेशियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड होती है। लेबिया माइनोरा इज मोर पिगमेंटेड एज कंपेयर टू लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा की तुलना में डार्क कलर का होता है, मोर पिगमेंटेड होता है, ठीक है। अब यदि हम इसको भी देखें, हम इसको जो है वो समकक्ष माने किसके समझात होता है, क्या हम बोलेंगे किसके समझात होता है, किसके होमोलोगस होता है, तो लेबिया माइनोरा
इज होमोलोगस टू पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल, IMPH के। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है के, जो लेविया माइनोरा है वो मेल के पेनाइल यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा का वो हिस्सा जो पेनिस के अंदर होता है उसके समझाते हैं, उसके होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन में एक समान के। तो हमने क्या कहा कि लेविया माइनोरा इज होमोलोगस टू द पेनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड आता है फॉर्चेट। फॉर्चेट का मतलब क्या होता है कि पोस्टरली लेविया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फॉर्चेट के, जो जैसे लेविया माइनोरा है ऊपर तब क्या ये क्लाइटोरिस में लेविया माइनोरा है और पीछे ये आपस में यहां पर फ्यूज करता है, यहां फ्यूज होता है, इसे हम बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं फॉर्चेट, इसे हम फॉर्चेट कहते हैं। तो पोस्टरली लेविया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फॉर्चेट के, पोस्टरली लेविया माइनोरा फ्यूज होकर जो है वो फॉर्चेट को बनाता है, ठीक है ना। क्योंकि एंटेरियरली क्या है इसमें, एंटेरियरली ये क्लाइटोरिस के दोनों तरफ से प्रेजेंट है के, और पीछे नीचे आके क्या हुआ जो जुड़ गया, हमने क्या बोला फॉर्चेट बोला उसको हमने। The area between labia minora is called the vestibule के, लेविया माइनोरा के बीच का जो एरिया होता है, जो वेजाइनल ओपनिंग होता है एक तरह का, जहां से वेजाइना बाहर ओपन होता है, उस हिस्से को क्या बोलते हैं हम, वेस्टिब्यूल कहते हैं उसे हम, ठीक है, क्लियर। अब देयर आर सोसाइटीज जहां पर कि हाइमन का होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि कोई कारण से हाइमन रप्चर हो गया, गिर गया फॉल होने से, साइकिलिंग से, तो वैसी कंडीशन में जो है हाइमन को सर्जिकली रिक्रिएट किया जाता है। और याद रखिएगा सर्जिकल रीस्टोरेशन ऑफ हाइमन इज नोन एज दी हाइमेनोग्राफी, ठीक है ना। मतलब और ऐसे कैसे होते हैं कि मेरी कई फ्रेंड्स हैं जो कि गायनिक डॉक्टर हैं, वो बताती हैं कि इस तरीके का आपके ऑपरेशन भी उन्हें करने पड़ते हैं। तो सर्जिकल रीस्टोरेशन ऑफ हाइमन, हाइमन का सर्जिकल रीस्टोरेशन जो है वो हाइमेनोग्राफी कहलाता है, ठीक है। रिमेन्स ऑफ हाइमन आर कॉल्ड कैरनकुली माइरिटिफॉर्म के, ठीक है। हाइमन के रप्चर होने के बाद उसके जो रिमेन्स पाए जाते हैं, जो रिमेन्स बचते हैं, उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम कैरनकुली माइरिटिफॉर्म, कैरनकुली माइरिटिफॉर्म वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर। क्लाइटोरिस इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेविया माइनोरा के अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। क्लाइटोरिस कंटेंस इरेक्टाइल टिश्यू, इंटरेस्टिंग बात के क्लाइटोरिस के अंदर जो है इरेक्ट, जो पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं ना, वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू जो है वो क्लाइटोरिस में देखने मिलते हैं। जो पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू हमको जो है क्लाइटोरिस के अंदर देखने मिलते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि पेनिस में एक ओपनिंग होती है, यहां पर ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है। यहां पर सेंसरी ग्लांस ने, क्लाइटोरिस के ऊपर भी एक स्किन का हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे सेंसरी ग्लांस कहते हैं हम, कि प्रीप्यूस के समान दिखाई पड़ता है, पेनिस ऑफ मेल के समान, ठीक है ना, क्लियर। इसका मतलब फीमेल्स में भी जो एक्साइटेटरी एरिया है, वो होता है जो उत्तेजक, क्या हम बोलते हैं स्टिमुलेटरी जो एरिया है वो होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। पेरिनियम क्या होता है, पेरिनियम इज द एरिया व्हिच एक्सटेंड फ्रॉम द फॉर्चेट टू द एनस, ठीक है, जहां पर लेविया माइनोरा जुड़ा है और ये एनस का ओपनिंग है, इसके बीच का जो एरिया है पूरा ये कहलाता है पेरिनियम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पेरिनियम कहते हैं। फॉर्चेट क्या होता है, मैंने आपको बताया ना बेटा कि ये है क्लाइटोरिस, उसके बाद ये लेविया माइनोरा है, ये लेविया माइनोरा है, ठीक है ना, यहां पे जुड़ गया ऐसे पाके, दिस इज द एनस ओपनिंग, तो इसके बीच का जो हिस्सा है ये क्या है, ये है पेरिनियम के, और जहां जुड़ा है ये हिस्सा क्या है, ये है फॉर्चेट, क्लियर। तो पेरिनियम वो हिस्सा होता है जो फॉर्चेट से लेकर एनस तक का होता है। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है बेटा, ये याद होना चाहिए, क्योंकि कभी आप किसी डॉक्टर से मिलेंगे, गायनिक वाले डॉक्टर से बात करेंगे तो वो पेरिनियम, फॉर्चेट, ठीक है ना, ये सारे वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और डॉक्टर्स की लैंग्वेज में ये बड़े कॉमन शब्द होते हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये तो हो गया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन की बात की हमने यहां पे, कि अब हम समझ गए कि मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है, लेविया मेजोरा क्या होता है, लेविया माइनोरा क्या होता है, फॉर्चेट क्या होता है, पेरिनियम क्या होता है, ठीक है ना, हाइमन क्या होता है, देखा हमने। अब आज बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड के बारे में, क्योंकि ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही एक हिस्सा है, ठीक है। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स के, सभी फीमेल मैमल्स के अंदर जो है आपको, देखो मैमल्स का मतलब ही क्या है, मैमल्स का मतलब है जिनमें की मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट हो, ठीक है। और मैमल्स के जो बच्चे होते हैं वो इनिशियली फीड के लिए, जन्म के साथ वो फीड के लिए अपनी मां पर निर्भर होते हैं, और उनकी मां मदर से जो है वो मिल्क को सिक्रेट करती है, उस पर वो सर्वाइव करते हैं। The mammary glands are paired structure breast that contain glandular tissue and variable amount of fat, okay?
स्ट्रक्चर देखा भी पहले हमने के। मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, इसके अंदर पेयर्ड स्ट्रक्चर ये संख्या में 2 होते हैं ह्यूमंस के अंदर के, और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू भरा होता है। अब वेरी वेरी आईएमपी, ये संख्या और ये जो ना डिस्ट्रीब्यूशन कि किसके मिलने पर क्या बनता है, यानी जो ब्रेस्ट के अंदर कौन सा डक्ट किससे मिलेगा और क्या बनेगा, ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है बेटा, है ना, ठीक है। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 memory lobe के, यानी हर ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसको हमने जो है 15 से 20 मेमोरी लोब में हमने उसको जो है वो डिवाइड कर रखा है, ठीक। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल, जिनमें की जो कि कई सारी कोशिकाओं के गुच्छों से बने होते हैं, और उन कोशिकाओं के गुच्छों को हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई बोलते हैं। उन कोशिकाओं के गुच्छों को, उन बंच ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम एल्विलाई कहते हैं। क्लियर, देखिए ध्यान से, है ना, बड़े ध्यान के देखो बेटा, ये चेस्ट का मसल है, पेक्टोरस मेजर मसल है, ठीक है, ये मसल्स बिटवीन रिब दिखाई पड़ रहे हैं, इंट्राकॉस्टल मसल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये रिब्स दिखाई पड़ रही है आपको, ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि जो ब्रेस्ट, देखिए ब्रेस्ट का साइज जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द फैट कंटेंट के, यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से फैट का डिपोजिशन होता है, तो ब्रेस्ट का साइज इट डिपेंड्स अपॉन द फैट कंटेंट, ठीक है, इसमें फैट कंटेंट पर भी ये निर्भर करता है। देन जो मेमोरी ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस सभी फीमेल के अंदर एक समान ही होता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, इसको हम क्या बोला, मेमोरी एल्वियस बोला के, क्लस्टर ऑफ सेल्स है जिनको हमने क्या बोला, मेमोरी एल्वियस बोला, और ये मेमोरी एल्वियस जो है आपस में जुड़ती है, एक जगह ओपन होती है, क्या बोला हमने, देखा मेमोरी डक्ट देखा हमने, देन ऐसी मेमोरी डक्ट आपस में मिलकर क्या बनाती है, वो एम्पुला बनाती है, और देन एम्पुला आपस में मिलकर क्या बनाती है, वो लैक्टिफरस डक्ट बनाती है, और ये बाहर की ओर ओपन होती है, थ्रू द निपल बाहर की ओर ये ओपन होती है। तो याद रखना के, ये लेवलिंग आपको, ये इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, इसका लेवलिंग आपको याद रखना है, क्लियर, भूलना नहीं है, ठीक। द सेल्स ऑफ एल्विलाई सीक्रेट मिल्क, एल्विलाई की कोशिकाएं जो है वो दूध को, मिल्क को रिलीज करती हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ एल्विलाई के, जो एल्विलाई के कैविटीज में इकट्ठा होता है, ठीक है। और एल्विलाई कहां ओपन होती है, एल्विलाई ओपन इनटू द मेमोरी टिब्यूल, और एल्विलाई जो होती है वो मेमोरी टिब्यूल में ओपन होते हैं, ठीक है। और द टिब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट के। अब देखो एल्विलाई है, ऐसे कई सारे एल्विलाई हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये किस में ओपन हो रहे हैं, ये मेमोरी टिब्यूल में ये ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना। और टिब्यूल ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, टिब्यूल ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट बना रहे होते हैं, ठीक है। और ये मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, बड़ा सा ये एम्पुला बना रहे होते हैं, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। और एम्पुला, ऐसे एम्पुला आपस में जुड़ के क्या बना रहे होते हैं, ऐसे एम्पुला आपस में जुड़ के बना रहे होते हैं, ये एक लैक्टिफरस डक्ट को बना रहे होते हैं जो बाहर की ओर ओपन हो रही होती है, ठीक है ना, है ना। तो मतलब क्या कहा मैंने कहा आपसे कि एल्विलाई जो होते हैं वो मिल्क को सीक्रेट करते हैं, ठीक है, इनकी कैविटीज के अंदर मिल्क इकट्ठा होता है, फिर एल्विलाई का ये मिल्क कहां जाता है, मेमोरी टिब्यूल के अंदर जाता है। मेमोरी टिब्यूल जो होते हैं वो कहां जाके ओपन होता है, वो मेमोरी डक्ट में ओपन होते हैं। मेमोरी डक्ट कहां ओपन होती है, वो वाइडर एम्पुला में ओपन होती है, और एम्पुला लैक्टिफरस डक्ट में ओपन होता है। तो ये सीक्वेंस कॉपी में लिख लीजिएगा, क्लियर। एल्विलाई हो गया आपका, आपने लिखा एल्विलाई, लिखा आपने, एरोला की क्या लिखा आपने लिखा कि एल्वियोलाई, आपने लिखा एल्वियोलाई है। देन हमने क्या कहा, हमने कहा मेमोरी टिब्यूल, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा मेमोरी डक्ट, फिर हमने क्या कहा, क्या हो गया बेटा, मेमोरी एम्पुला, फिर हमने क्या कहा, हमने कहा ये हो गया लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना। एल्विलाई, मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला एंड लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है ना बेटा, याद रखना ना, एक सीक्वेंस बिल्कुल दिमाग में आपके ये रहना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, लिखा हमने पे, ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हालांकि। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम, ठीक है, स्लाइड आगे पीछे हो गए। चलिए मैं वापस आता हूं अपने स्लाइड पे, ठीक है ना बेटा, ये हमने देखा यहाँ पे, तो हम समझ गए बात को कि किसके बाद जो है वो क्या स्ट्रक्चर यहां पर आएगा, है ना, ठीक है। ये स्लाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। तो पेरिनियम वाला आपको बता दूं बेटा, फोर्सेट वाला हिस्सा एक बार देख लेना आप, ठीक है, पेरिनियम वाला हिस्सा, एंड दिस इज द एनस वाला है, ये जो हिस्सा है ये पेरिनियम, ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया पेरिनियम है, ऊपर वाला हिस्सा ये फोर्सेट वाला हिस्सा है, ठीक है। अब याद रखिएगा
मैंने आपको एक इमेज में वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में बताया था आपको मिनट के, वेरी वेरी आईएमपी के ये लेटेस्ट ट्रेंड है कि वेस्टिबुलर ग्लैंड के ऊपर कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ना, ये एक इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा स्टोक पॉइंट है कि वेस्टिबुलर ग्लैंड जो होती है, जो वेस्टिब्यूल के पास होती है, कि वेस्टिब्यूल क्या है, ओपनिंग ऑफ द वजाइना, वजाइना की ओपनिंग जिसको लेबिया माइनोरा ने घेरा हुआ है वो वेस्टिब्यूल है, उसके पास में जो ग्लैंड मिलेगा वो वेस्टिबुलर ग्लैंड है के दो तरह का होता है, एक होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, दूसरा होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, एक होता है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, दूसरा होता है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है ना। लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड ऑफ स्किन के, या ग्लैंड ऑफ कीन भी कहते हैं इसको, प्रोनाउंसिएशन का ग्लैंड्स ऑफ कीन भी होता है, ग्लैंड्स ऑफ स्किन भी कहते हैं इसे, ग्लैंड्स ऑफ सीन भी कहते हैं इसको, के व्हाटएवर आप जो भी इसे प्रोनाउंस कर लें के। देन बर्थोलिन ग्लैंड के, बर्थोलिन ग्लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहां होता है, ठीक है, फीमेल्स में हमको वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के अंदर ये देखने मिलता है। चलिए है ना, देखिए कहां देखा बेटा हमने, याद होगा आपको इस इमेज में हमने देखा था ओपनिंग ऑफ द लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का ओपनिंग देखिए आप, है ना। फिर लिखा था हमने यहां पे द ओपनिंग ऑफ द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, याद है आपको, ठीक है, ठीक है। डायग्राम में हमने देखा था कि जो वेस्टिबुलर ग्लैंड है ने ऊपर तरफ जो है क्राइटोरिस के पास में जो ओपनिंग है वो है किसका, वो है लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड का ओपनिंग है, और नीचे जो है वो फॉरसेट वाले हिस्से के पास ओपनिंग किसका है, वो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड का ओपनिंग है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड से ग्लैंड ऑफ कीन कहते हैं हम, ग्लैंड ऑफ स्किन कहते हैं। इट इज न्यूमरस स्मॉल ग्लैंड, कई सारी छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। ये वेरी, जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के ये मेल के प्रोस्टेट के होमोलोगस होती है, समझात होती है के मतलब सिमिलर इन ओरिजिन, जैसे प्रोस्टेट का ओरिजिन होता है उसी से प्रकार इनका ओरिजिन होता है, तो हम कहते हैं दीज आर होमोलोगस टू दी मेल प्रोस्टेट, ये मेल के प्रोस्टेट के होमोलोगस होती हैं, समझात होती हैं, और इनका काम होता है म्यूकस को रिलीज करना, दे सीक्रेट दी म्यूकस, क्लियर। देन दी ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड जिन्हें बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, ये दो बीन शेप, देखो वो न्यूमरस थी, ये संख्या में दो, इट इज बीन शेप की, हमको जो है दो बीन शेप ग्लैंड देखने मिलती है, सिचुएटेड वन ईस्ट साइड ऑन द वेजाइनल ओरिफिस, के वेजाइनल ओरिफिस पर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये ग्लैंड ये पाई जाती है, ठीक है। दीज आर होमोलोगस टू दी बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल, के मेल में क्या होता है, काउपर ग्लैंड होती है, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। तो जो मेल के अंदर काउपर ग्लैंड है उसी का होमोलोगस, उसी का समजात या सिमिलर ओरिजिन का जो ग्लैंड फीमेल के अंदर है वो है बर्थोलिन ग्लैंड है, वो के ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड है। तो ये क्या होता है, ये दीज आर होमोलोगस टू दी बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ द मेल, ये मेल के बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड के समजात होता है बेटा, ठीक है ना। काम क्या होता है इसका, सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड दैट लुब्रिकेट वेजाइना ड्यूरिंग द क्वाइटस, के ये एल्कलाइन फ्लूइड को सीक्रेट करता है जो क्वाइटस के दौरान वेजाइना में, चूंकि मैंने आपसे कहा था कि वेजाइना के अंदर नॉन क्रिटनाइज जो है वो एपिथेलियम होती है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है, और वेजाइना की जो एपिथेलियम होती है उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं होती उसमें के, तो वेजाइना को ऊपर तरफ करके यानी फ्रॉम द अपर पोर्शन जो सर्विक्स है, सर्विक्स के सीक्रेशन, जो सर्वाइकल सीक्रेशन है, सर्वाइकल फ्लूइड है, वो जो सर्विक्स का सीक्रेशन है वो वेजाइना को लुब्रिकेट करता है, जो ग्लैंड्स ऑफ सर्विक्स के अंदर जो ग्लैंड्स हैं वो वेजाइना को लुब्रिकेट करते हैं, और फ्रॉम द जो द पॉइंट फ्रॉम वेयर द मेल ऑर्गन एंटर्स इनसाइड द वेजाइना, वहां पर लुब्रिकेशन देने के लिए कौन सी ग्लैंड होती है, वहां पर होती है बर्थोलिन ग्लैंड होती है। तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करता है, जो कि जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है वेजाइना को ड्यूरिंग द क्वाइटस, ठीक है ना। और ये मेल के बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड के समान होता है, और मेल में ये लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा था, बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड उसको प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है बेटा कि आपको बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो ए बी सी डी मैंने आपको जो है वो लेवल क्या है आपको बताना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ये आप मुझे बतलाएंगे, क्लियर। ये लेवल आपको बताने हैं, ठीक है बेटा, है ना। तो ये, और देखो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में बहुत सारे बेटा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेवलिंग के ऊपर पूछे आते हैं, और आपको सारे एनसीईआरटी के सारे डायग्राम अच्छे से लेवल करना आपको आना चाहिए, क्लियर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम देखें यहां पे, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने पूरा देखा, अब हमने क्या किया, पूरा पार्ट समझ चुके हैं इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, अभी आज का लेक्चर तो कंपैरेटिवली छोटा है, क्योंकि यदि हम अगले वाले पार्ट को शुरू करेंगे थोड़ा लंबा पार्ट रहेगा वो, तो आज का लेक्चर वो थोड़ा सा छोटा हो गया।
कोई बात नहीं, हम जो है वो अगले पार्ट में फिर देखेंगे कि जो है वो, इससे हमने देखा था ना कि पूरा स्ट्रक्चर समझने के बाद हमने देखा था कि मेल गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है, वैसे ही हम बात करेंगे कि फीमेल गैमीटोजेनेसिस कैसे होता है। ठीक है, तो फीमेल गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस को देखेंगे। उसमें अब देखो, उसमें एक बात तो हमें क्लियर है कि जिससे मैंने आपसे कहा ना कि एक बात और याद रखना कि जब कभी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब फीमेल प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, कि जब फीमेल प्यूबर्टी में अटेंड करती है, मतलब सेक्सुअली मैच्योर होती है, तो प्यूबर्टी के समय में जो फॉलिकल्स की संख्या, जो फॉलिकल्स का नंबर होता है फीमेल बॉडी में, सरप्राइजिंगली इट इज कितना होता है, ये 1,20,000 से लेकर जो है वो आपका 1,80,000 के 1,20,000 से लेके 1,80,000 के आसपास ये होता है। लेकिन इसमें से कई सारे फॉलिकल ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो तकरीबन एक फीमेल की पूरे लाइफ में तकरीबन 400 के आसपास जो है वो फॉलिकल ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली मैच्योर होते हैं और वो ओवम को रिलीज करते हैं। और जब फॉलिकल, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीमोडियल फॉलिकल होता है, देन प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्सरी फॉलिकल होता है, देन दी ग्राफियन फॉलिकल होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो ओवुलेशन करता है। और याद रखना है, ह्यूमंस में जब ओवुलेशन होता है, ना, तो बेटा सीधा एक बाहर रिलीज नहीं होता है। रिलीज क्या होता है? रिलीज सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। ये याद रखना दिमाग में, ठीक है। आगे हम इस पर बात करेंगे कि वो सेकेंडरी oocyte जहां पर जो है वो oocyte वहां पर रिलीज होता है, ठीक है। फिर और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आगे फर्टिलाइजेशन जब होता है तो जो स्पर्म में वो oocyte को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करता है। न्यूक्लियस के अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज प्रोवाइड करता है, वो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। याद है ना, डिस्टल सेंट्रियोल तो उसके फ्लैजिला में होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ना, वो oocyte को डिवाइड करने की कैपेसिटी प्रोवाइड करता है, और इसीलिए फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बन पाता है। जो मैमल्स के डेवलप जो oocyte होते हैं उनके अंदर खुद का सेंट्रियोल नहीं होता है। स्पर्म जब फर्टिलाइज करेगा तभी उनके पास सेंट्रियोल आ पाता है। यही कारण है कि पार्थेनोजेनेसिस आपको मैमल्स में देखने आपको नहीं मिलती है, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास कहां होगा? ऐप पर होगा, आपका वेबसाइट पर होगा। मिलते हैं अगली क्लास में हम, और हम यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, लगातार पढ़ते रहना बेटा, और आपको सच्चा कमांडो बनना, क्योंकि इस बार यदि हमने शपथ लिया है तो हमने सोच के चल रहे हैं कि हम जो है वो, देखिए 2020 के बच्चे बहुत मेहनत किए, आज भी मेहनत कर रहे हैं वो उठ के, और देखिए हमारे पास बहुत सारा जो है वो हमने बहुत सारा एफर्ट किया हमने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे जो है बहुत अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। लेकिन अब अगला बैच यदि शुरू हो चुका है, तो अब आपकी बारी है कि आपको उस चीज को और आगे तक लेकर जाना है, आपको और प्रतिबद्ध तरीके से पढ़ना है। और देखिए, संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में से कितने लोग प्रतिबद्ध है, वो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं मेरे इंटेंशंस को, और आपको बेटा जमकर मेहनत करनी है। और बायोमेंटस बेटा यदि जो है वो नंबर 1 पर नहीं पहुंचेगा तो उसका दुख मुझे जीवन भर रहेगा, ठीक है। और देखिए, मैंने आपको कह दूं को कि दिस इज द वेंचर, जिसको जब शुरू किया गया उसके बाद में बहुत सारे स्ट्रगल्स करके इसको खड़ा किया गया। इनफैक्ट इसको मैं जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, आई सोल्ड माय हाउस ऑल्सो, के आई इन्वेस्टेड द फंड इन समवेयर के, देन इसके बाद तो मतलब बहुत कुछ लगा हुआ है इसमें, बहुत कुछ लगा हुआ है इसमें। तो ये इंस्टीट्यूट कोई जो है वो एक यूट्यूब चैनल नहीं है। मैं हमेशा बोलता था कि, और मैंने ये प्रूफ करके दिखाया कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है, कि यदि कोई यूट्यूबर समझता है तो बहुत बड़ी गलती करता है। ओके, वी आर ए रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। यूट्यूब पर हम रहेंगे, बाकायदा हमारा चैनल रहेगा, वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगे, सब कुछ रहेगा यहाँ पे। लेकिन जो नया सेशन है वो अब शिफ्ट हो रहा है आपके ऐप पर और वेबसाइट पर। तो पढ़ते रहिए बेटा, और बिल्कुल जो भी हमें वहां कमियां दिख रही हैं बेटा, उन सभी कमियों पे हम काम करेंगे। इसे कमेंट नहीं कर पाते आप, उस पर काम करेंगे हमके। और भी फीचर्स को हम, जैसे नाइट मोड का फीचर आपने कहा, वो भी हम लेके आ रहे हैं। तो अगला जो अपडेट कुछ दिनों में आने वाला है ऐप के अंदर, तो उसमें हम बहुत सारी प्रॉब्लम पर बेटा हम फिक्स करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोग जो है वो, जैसे कमांड ऑफ द डे पहले नहीं आता था, अब आता उसके अंदर के, तो हम बहुत सारे, और मैं कह रहा हूं आपसे कि हम जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करेंगे जहां पर डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, यहां पर केवल पढ़ाई होगा और पढ़ाई का बात होगा। ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets,
You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download BioMentor's online app from Google Play Store.